हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए मैथ्स का सैम्पल पेपर लेके आए हैं। तो स्टूडेंट, 8th क्लास के आपके मैसेज आए थे हमें कि आपको एग्ज़ाम है आपके और आपकी हेल्प की जाए, कोई क्वेश्चन कैसे आते हैं सम्स वो बताए जाएं। तो स्टूडेंट, आपकी इस मुश्किल के लिए हम उसका सलूशन लाए हैं। हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है वो एक लेके आए हैं आईसीएसई बोर्ड का, ताकि उसकी हेल्प से आपको पता चल सके कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको सम्स जो हैं वो आ सकते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सको। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे फर्स्ट सम जो है आपको 2 सेक्शन आते हैं, ए और बी। ठीक है, ए सेक्शन में सभी सम जो हैं वो कंपलसरी होते हैं, 4 मार्क्स के, है ना, 10 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन ए और नेक्स्ट सेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे आपको 7 सम जो होते हैं, 7 में से आपने कोई 4 अटैम्प्ट करने होते हैं बी पार्ट में। ठीक है, सेक्शन बी जो है उसमें ये टोटल 7 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन के जो सब पार्ट्स हैं वो हैं गिवन 3-3। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपना पेपर जो है वो अटैम्प्ट करना है। तो फर्स्ट देखो सम, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 4, 7 एंड 12। तो स्टूडेंट, ये रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर 6 चैप्टर है आपका, उसकी एक्सरसाइज 6.1 जो है उसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे 3 आपको जो गिवन है रेशोज़। ठीक है, तो इनकी फोर्थ प्रोपोर्शनल जो रेशो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो आप हमारे चैनल पे 6 चैप्टर की हमने सभी वीडियोस दी हुई हैं, आप वहाँ पे भी 6.1 एक्सरसाइज खोल के, ठीक है, वहाँ पे थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। वैसे देखो कैसे करना है इसको। 4 जैसे ये हमने, ठीक है, प्रोपोर्शनल है ना, तो फोर्थ हमें फाइंड आउट करनी है, तो फोर्थ हम लेट कर लेते हैं एक्स। तो फॉर्मूला वही ऐसे लिख के, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, दोनों इक्वल कर देंगे, दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, और सॉल्व द इक्वेशन हो जाएगी, वहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड इसका जो है उसका फर्स्ट पार्ट है डिफाइन टेंजेंट। तो ये चैप्टर आपके पास 20 है ना सर्कल, ठीक है, उस पे टेंजेंट की डेफिनेशंस हैं। ये देखो, ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल एट one point only is called tangent to the circle at that point। तो ये पॉइंट जो है, जो किसी एक पॉइंट के जो कोई लाइन है, ठीक है, वो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करे तो उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट। क्लियर। तो इस तरह से आपको कोई भी डेफिनेशन दे सकता है वो। ठीक है, आप 20 चैप्टर खोल के, हमने प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर्स जो हैं 8th क्लास की वीडियोस वो डाली हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट सेकंड चैप्टर है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर्स, है ना, तो वहाँ पे फर्स्ट का 5th पार्ट है। ये देखो, ठीक है, सेकंड चैप्टर जो है फर्स्ट का 5th पार्ट यही आया हुआ ना। ये देखो, इजी सम है, करेंगे कैसे। 32 की पावर है -3 और उसकी होल पावर 1/5। ठीक है, ये वाला सम है। तो यहाँ पे 32 हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो ना तो वो 32 ही होता है। ठीक है, 2 को 5 टाइम, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो ये आ गया ऐसे। हाउ, ये 3 5 15, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। ठीक है, पावर्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। 15 आ गया, बाहर क्या है, ये माइनस का 15 आएगा, बाहर क्या है 1/15। तो ये 5 जो है कटिंग हो रहा है ये 15 के साथ 3 पे। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 की पावर -3। ठीक है, तो अब इसको पावर को हमने पॉजिटिव कैसे बनाना होता है, इसको क्या कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल।
2 का क्या हो जाएगा 1/2 और पावर क्या आ जाएगी 3, यानी कि 1 तो 1 ही रहेगा, जितने टाइम मर्जी मल्टीप्लाई कर लो। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 2 × 2, तो कितना आया 1/8। क्लियर। इस तरह से स्टूडेंट, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये चैप्टर सेकंड, और इसमें से काफ़ी सम जो हैं इस पेपर में आए हुए हैं। हमने सभी सम इस चैप्टर के अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट खोल के वहाँ पे देख सकते हो सेकंड चैप्टर की सभी वीडियोस। ठीक है, अब देखो इसमें सेकंड जो चैप्टर है उसमें कितने सम आए हुए हैं, ये देखो, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये पीछे जो हमने किए कितना 8, ये भी है 9 और ये 10। ये स्टूडेंट यहाँ पे देखो सेकंड चैप्टर का ये फर्स्ट का 5th जो है वो हमने किया, ये फर्स्ट में ही आया हुआ है, ए सेक्शन में ही एक ये वाला सम है इसका इसमें। ठीक है, 9th, एक ये 13, ये वाला सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये मैंने टिक लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ये वाले सम नंबर निकाल के वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ से समझ के। 5th का ये थर्ड पार्ट एग्ज़ाम में, इसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, इसी पेपर में। यहाँ पे इसके नेक्स्ट पार्ट्स जो हैं वो इसमें से सेकंड सेक्शन जो है बी सेक्शन, वहाँ पे ये वाले सम आए हुए हैं सभी। 6 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 7 का फर्स्ट, थर्ड और 8 का सेकंड और थर्ड सम। ठीक है स्टूडेंट, कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इजी भी है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कितने अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो इस चैप्टर में से ही, सेकंड चैप्टर में से। ठीक है, ये नोट कर लो सम के नंबर्स, और आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से समझ सकते हो सम्स। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड सम देखो, ये हमारे पास चैप्टर 6 है ना जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 का 7 सम है। ठीक है, ये गिवन है हमें 18 की कॉस्ट और 26 की कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है। तो इजी सम है स्टूडेंट, कैसे करेंगे, ऐसे बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, 18 की कॉस्ट गिवन है, 26 की हमने फाइंड आउट करनी है, तो जो फाइंड आउट करनी होती है उसे x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे करते हैं, सेम जैसे हमने बॉक्स में लिखा है वैसे ही उतार लेते हैं, इक्वल टू 26/x, और क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ मल्टीप्लाई होके। ठीक है, x यहाँ पे आ जाएगा और ये 26 मल्टीप्लाई 0.80/18 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लोगे कटिंग करके, आपके पास x जो है वो कितना आएगा, ₹1159.60। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो अब आप कर लोगे। ठीक है, अगर आपने और इसके साथ वाले सम समझने हैं तो स्टूडेंट हमारे चैनल पे 6 चैप्टर आप खोल के प्लेलिस्ट में देखो, वहाँ पे आपको 6 चैप्टर की सभी वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि यही वाला क्वेश्चन आना है, इसके साथ वाले भी तो आ सकते हैं। ये देखो, इस जो एग्ज़ाम है ये वाला पेपर, उसमें ये वाला सम है ना 7 नंबर वाला। ठीक है, तो इसका जो ऊपर ये वाला 5th नंबर पे है सम, ये भी आया हुआ है इसमें, देखो यहाँ पे ये बी सेक्शन के फर्स्ट का जो बी पार्ट है। ठीक है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉलोइंग रेशियो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा के इसको फाइंड आउट करना है। और इस एक्सरसाइज में ये 3 सम्स भी इसी पेपर में आए हुए हैं, ये वाले तीनों सम 11, 12 और 13 6.2 एक्सरसाइज के ही हैं तीनों।
ठीक है, ये भी इसी में आए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में। तो स्टूडेंट प्ले लिस्ट खोल लो 6 चैप्टर की हमारे चैनल पे, वहाँ पे हमने सभी ये समझाए हुए हैं, वहाँ से आप समझ सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट 13 कर लोगे आप, ठीक है पहले, तो उसमें से ज़रूर आपको कोई ना कोई सम जो है वो आएगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट सम स्टूडेंट, 4th नंबर सम जो है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन इक्वेशंस ऑन द नंबर लाइन दिस। तो ये वाला चैप्टर हमारे पास 13 चैप्टर हैं इन इक्वेशंस। 13.1 एक्सरसाइज में 4th का 5th पार्ट देखो, तो ये वाला सम है 13.1 का 4th का 5th। तो यहाँ पे स्टूडेंट नंबर लाइन पे हमने इसे शो करना है। नेक्स्ट जो है वो ये ग्रेटर है 6 के, इक्वल भी और ग्रेटर भी, ठीक है, और 8 से लेस है और इक्वल है। ठीक है, नंबर लाइन पे हम कैसे शो करेंगे, देखो एक नंबर लाइन बना लोगे आप। ठीक है, यहाँ से ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ऐसे। और शो हमने करना है क्या क्या पॉइंट, 6, ये x जो है 6 के इक्वल भी है, ठीक है, इसलिए 6 से 6, ये 7 और ये 8, क्योंकि उसने बोला है कि 6 से लेके 8 के बीच में और इनके इक्वल भी है। ठीक है, तो ऐसे आप शो कर दोगे नंबर लाइन पे। तो ये आप इस तरह के, ये 4th पार्ट जो है 3rd, ये पूरा आप वहाँ से प्लेलिस्ट में देख सकते हो 13.1 एक्सरसाइज 13 चैप्टर खोल के। ठीक है, इसके साथ वाले भी एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट 5th सम जो है स्टूडेंट, ये 5th चैप्टर में से है, सेट्स चैप्टर है ना आपका। ठीक है, ए और बी सेट दिए हुए हैं आपको, और ए यूनियन बी और ए माइनस बी, ये जो हमने दोनों फाइंड आउट करने हैं। ये 5th चैप्टर का 3rd का 1st और ये 3rd पार्ट है। ये 5th चैप्टर का ये वाला सम है 3rd का 1st और ये पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी दे सकता है वो पेपर में, तो आपने ये पूरा पार्ट जो है वो अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, करना क्या है, ए और बी दिए हुए हैं, यूनियन मीन्स दोनों को इकट्ठा कर लो। इकट्ठे में हमने जो सेम सेम आएंगे ना वो नहीं लिखने होते। ठीक है, जो ये जैसे ए और बी भी है यहाँ पे बी सेट में, तो जब हम यूनियन लिखेंगे तो ए बी को 1 टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका, ए बी सी डी और ई। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में ये ए माइनस बी, यानी कि ए में से बी वाला सेट सभी जो हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देने। तो बी में तो ए और बी थे, ये दोनों निकाल दिए। ठीक है, और क्या था, ई भी था इसमें। ठीक है, ये ई भी है, तो ई, ए और बी, ई ये इसमें से निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, क्या बचा, सी और डी। ठीक है, तो ये सी डी बच गए। ए में से ये ए बी जो है वो निकाल दिए, ई तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो बचा क्या, सी और डी। ये 3rd पार्ट है यहाँ पे, लेकिन एग्ज़ाम जो आपको पेपर आया है उसमें 2 पार्ट से ही वाले आए हैं। ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके 5th चैप्टर खोल के वहाँ से देख सकते हो। स्टूडेंट इसी पेपर में आपको ये वाला सेकंड सम जो है इसका वो भी आया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पे प्ले लिस्ट देखो, वहाँ से ये समझ के प्रैक्टिस करो। ये देखो बी जो बी सेक्शन है 6 का ए पार्ट, यही वाला सम है ना। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर सम है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट 1st चैप्टर से है ये सम। ठीक है, 1st चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 का 4th पार्ट। ठीक है, ये 1.2 एक्सरसाइज और ये 14 सम का 4th पार्ट, ये वाला आया हुआ है। ठीक है, इसका ये 1st पार्ट जो है वो भी इसी बी सेक्शन में है। ठीक है, और एक ये 16 का 3rd पार्ट। तो स्टूडेंट ये हमने 1st चैप्टर जो है अच्छे से दिया हुआ है, अपने चैप्टर पे समझाया हुआ है आपको, ये जो रैशनलाइज है कि वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट खोल लो, वहाँ से देख के सीख सकते हो। ये देखो बी सेक्शन में ये 1st का सी पार्ट है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये वाला सम 14 का 1st पार्ट।
तो बहुत इजी सम है स्टूडेंट। ये कैसे करते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि जो डिनोमिनेटर में है उसको हमने रैशनलाइज करना है। मीन्स ये इरेशनल वाला नंबर है ना, रूट वाला, तो इसको हमने रूट जो है वो ख़त्म करना है और उसको रैशनल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो जो भी नीचे ठीक है नंबर, उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो करना क्या है, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 और ये। और स्टूडेंट ये कभी भी जो जैसे ये रूट के बाहर है ना 2, तो वो रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, उसने बाहर ही रहना है। जो रूट में नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 5 15। ठीक है, नीचे आपको पता है कि रूट ये सेम जो हो, ठीक है, तो उनका रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है, वो 1 टाइम लिख लेते हैं उसको। कैसे आया ये, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना ऐसे, तो ये तो पेयर बन गया। तो क्या रूल होता है कि जब भी पेयर बन जाए स्क्वायर रूट में, तो एक उसमें से हम बाहर निकाल लेते हैं और रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे हमारा आंसर। कितना इजी था ना। ऐसे स्टूडेंट हमने इजी मेथड से आपको ये सभी जो हैं अपने चैनल पे समझाए हुए हैं, आप वहाँ से समझ के कर सकते हो प्रैक्टिस। नेक्स्ट 7 नंबर सम जो है ये एक्सपोनेंट चैप्टर का है, सेकंड चैप्टर का। वो मैंने आपको पहले ही सभी बता दिए हैं, जो सम इस पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, आप उनकी प्रैक्टिस करो, वहाँ से चैनल पे जाके सेकंड चैप्टर खोल लो और वहाँ से सीखो। ठीक है, नाउ 8 नंबर सम देखो, फ्रीक्वेंसी टेबल हमने बनाना है। यहाँ पे दिए हुए हैं डाटा हमें। तो ये स्टूडेंट 24 चैप्टर है आपका डाटा हैंडलिंग, वहाँ पे 24.1 एक्सरसाइज का थर्ड का सेकंड पार्ट जो है वो है ये देखो। ठीक है, तो ये हमने अपने चैनल पे आपको ये सारा चैप्टर जो है वो सॉल्व किया हुआ है, एक एक सम, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। बहुत इजी चैप्टर है ये स्टूडेंट, सबसे स्कोरिंग और इजी। ठीक है, फटाफट इस करो और इसके नंबर आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, ये इसका फर्स्ट सम जो है, अरेंज द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हम इसी को लिखना है, तो वो भी इस एग्ज़ाम में जो है वो आपको आया हुआ है बी सेक्शन में। ठीक है, तो आप इसको भी ऐसे ये देखो। ठीक है, ये लास्ट पे सी ऑप्शन जो आपके पास सम है वहाँ पे गिवन है। लेकिन आपने एक बात नोट नहीं ना कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है फर्स्ट सम। ठीक है, स्टेटमेंट उसने वही ले ली वो वाली नंबर्स, लेकिन यहाँ पे उसने कह दिया कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। ठीक है, तो ये आपने केयरफुली स्टेटमेंट जो है वो पढ़नी होती है। ठीक है, देन उसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट 9 सम जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी सेकंड चैप्टर जो है एक्सपोनेंट्स। ठीक है, वो उसका 7th का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप वहाँ पे ये करेंगे कैसे, ये पावर माइनस की है ना, इसको प्लस की बनाने के लिए 5 की पावर 4 नीचे आ जाएगी और ये जो माइनस की 6 पावर है ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, देन आप ये पावर्स जो हैं आपको क्या करना है, जो ओवर में डिवाइड में होती हैं उनको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये 6 पावर में से 4 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट ये 2 की पावर 3 है, इसको खोल लोगे तो आपके पास आंसर आए, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आप सेकंड चैप्टर वहाँ से प्लेलिस्ट में देखो, वहाँ पे हमने बहुत इजी मेथड से समझाए हुए हैं सभी सम। नाउ 10 सम देखो, फिल इन ब्लैंक्स। ये स्टूडेंट सर्कल चैप्टर में से हैं 2, और ये जो हैं ये 24 चैप्टर जो है ये वाला, ठीक है, उसमें से हैं। तो कैसे करेंगे इसको, देखो डायमीटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स। डायमीटर जो सर्कल का है वो किसको बाइसेक्ट करता है, सर्कल को ही करता है। ठीक है, तो सर्कल आएगा इसका आंसर। ऑल द रेडियाई ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो हमें पता है कि कोई भी रेडियस जो है, कोई सर्कल आपने एक ड्रॉ किया, ठीक है, तो कहीं से भी उसके ये रेडियस मेजर करोगे तो वो इक्वल ही आएंगे। ठीक है, इक्वल। अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल दिस इज। नाउ स्टूडेंट ये फर्स्ट जो है वो लोअर लिमिट होती है और नेक्स्ट अपर लिमिट, तो उसने अपर लिमिट पूछा है तो वो क्या आएगी 33। ठीक है, इफ़ द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट of class interval be 17 and 9 respectively, then the class interval is। तो स्टूडेंट ये ध्यान से लिखना है, कई बार आप देखते नहीं हो कि उसने क्या लिखा हुआ है, फटाफट ये 17 9 लिख दोगे, लेकिन देखो उसने अपर लिमिट पहले लिखा है और लोअर बाद में। ठीक है, तो लेकिन आपने जब लिखना होता है तो आपने पहले लोअर देन अपर।
तो क्या आएगा 9 17। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट बी सेक्शन है इसका। तो बी सेक्शन के सभी मोस्टली सम मैंने आपको साथ साथ में बता दिए हैं। ये सेकंड चैप्टर में से ही कितने यहाँ पे सम आए हुए हैं, और ये जो फर्स्ट है इसका, और यहाँ पे फोर्थ, ये 1.3 एक्सरसाइज जो है फर्स्ट चैप्टर की, उसमें से फोर्थ और फिफ्थ सम जो है वो आया हुआ है, ये वाले दोनों सम। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में देखो, फर्स्ट चैप्टर खोलो, वहाँ पे 1.3 एक्सरसाइज और वहाँ से सम के प्रैक्टिस करो। ये जो सम है ये बी सेक्शन में सर्कल चैप्टर में से आए हुए हैं। देखो ये 20 चैप्टर जो है उसका एक फिफ्थ सम आया हुआ है पेपर में। ठीक है, ये वाला, और यहाँ से ये 2 सम, 7 नंबर और 10 नंबर। ठीक है, अब इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके साथ वाले भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ये भी सम आ सकते हैं। इट मीन्स 20 चैप्टर में इम्पॉर्टेंट सम है, तो वो आप अच्छे से पूरा चैप्टर जो है वो करो। प्लेलिस्ट खोल लो, वहाँ से 20 चैप्टर निकालो, वहाँ पे हमने अच्छे से समझाया हुआ है, आप देख सकते हो वहाँ से। 24.1 एक्सरसाइज के ये दोनों सम आए हुए हैं इस पेपर में, और 24.2 एक्सरसाइज का ये सेकंड वाला सम आया हुआ है, ये देखो। ठीक है, तो आपने इसके ये भी जो फर्स्ट है वो भी अच्छे से करना है, क्योंकि कोई भी दोनों में से आ सकता है, एक सम ज़रूर आएगा इसमें से आपको। ठीक है, तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो, प्लेलिस्ट खोल लो, वहाँ से हमारे चैनल पे देखो, सभी सम्स हमने इजी वे में से आपको समझाए हुए हैं, आपको इजीली समझ आ जाने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा बर्डन कम हुआ है बेटा आपका। ठीक है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी। ठीक है, उनको भी जो सम्स हैं वो समझ आएँ, और वो भी देखें कि कैसे हमें एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है, और उनकी भी टेंशन थोड़ी सी कम हो। ठीक है, फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा अब आप। और अगर आपको कोई भी अपने सिलेबस की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे अपलोड की हुई हैं, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट खोल के वहाँ से देख सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और स्टडी बेस्ड वीडियो जो हैं, सम्स जो हैं, आप इजी से समझ सको। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।